हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट 9th मैथ एकेडमी। तो आज हम लोग चैप्टर 4 की एंड ऑफ एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, राइट। और इससे पहले के सारे क्वेश्चंस हम चैनल पर करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों के लिए मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं एंड ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज ए स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर्स। कह रहे हैं गांव का एक प्लेग्राउंड है जो किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है, और जिसकी साइड क्या है, 40 मीटर्स है। कह रहे हैं कि ए पाथ ऑफ विड्थ एस मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड फॉर प्यूपिल टू वॉक। कह रहे हैं कि पार्क के चारों तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि पार्क में बीच में पार्क होता है और चारों तरफ क्या होता है, वॉक करने के लिए लोग वहां पर वॉक करते हैं, तो वो एरिया होता है। तो उसकी साइड क्या है, एस मीटर दी है इन्होंने। तो कह रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म्स ऑफ एस। जो पाथ होता है चलने वाला, उसका एरिया हमें बताना है, किसकी टर्म में, एस की टर्म में। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर कैसा है, प्लेग्राउंड कैसा है, स्क्वायर शेप का है, राइट। तो एक स्क्वायर और इसके चारों ओर क्या है, एस मीटर पेडेस्टल है, लोगों को वॉक करने के लिए रास्ता है। तो एक स्क्वायर हम और बना लेते हैं। राइट, और इसको हम ऐसे कर देते हैं। ये हमारा प्लेग्राउंड है, इसका नाम हम दे देते हैं, क्या नाम दे दें इसको, पी क्यू आर और एस। और ये क्या है, चारों तरफ ये क्या है, पाथ है। ये क्या है हमारा, ये हमारा चलने का रास्ता है, राइट। ये पक्का पाथ होता है, यहाँ पर ईंटें लगी होती है, यहाँ पर हम लोग वॉक करते हैं पार्क में, राइट। तो इसका नाम हम क्या दे देंगे, इसका नाम हम देंगे ए बी सी और B। इतनी बात क्लियर है। तो ये कह रहा है कि जो प्लेग्राउंड है पी क्यू आर एस, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। इसकी साइड हमें कितनी दी है, ये जो साइड दी है ये 40 है, तो ये भी 40 होगी, क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर, राइट। ये भी 40 होगी और ये भी 40 होगी। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर यानी कि 1600, राइट। अब हम देखेंगे कि जो हमारा ये पाथ है ये कितना मीटर का है, एस मीटर चौड़ा है। कितना, इधर भी है एस मीटर और इधर भी एस मीटर है, और इधर भी एस मीटर होगा और इधर भी एस मीटर। चारों तरफ ये रास्ता है, राइट। जो क्या है, एस मीटर क्या है, विड्थ है इसकी। जो विड्थ है ये कितनी दी है, एस मीटर। तो हमारी जो ए बी सी डी हमारा जो एरिया है, हम लिखेंगे साइड ऑफ, पहले हम लिखेंगे साइड ऑफ एरिया, साइड ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगी, इतनी तो 40 है, 40 तो है इतनी, और इधर भी एस है और इधर भी एस है। इसकी साइड हम यहाँ से यहाँ तक ही तो लेंगे, ये वाली हम साइड लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 40 है और यहाँ से यहाँ तक ये एस है और यहाँ से यहाँ तक ये एस है। तो टोटल कितनी हो गई, 40 प्लस एस। इतनी बात क्लियर है। हमने क्या किया, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये हमारा एक पी क्यू आर एस पार्क है और इसके चारों तरफ एस मीटर एरिया है, जो क्या है, पैदल वॉक करने के लिए है,
लोगों के लिए। तो वो कह रहा है कि इसका एरिया बताना है कि इस पाथ का एरिया कितना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें प्लेग्राउंड दिया था उसका हमने एरिया निकाला। वो एरिया कैसा, वो प्लॉट कैसा है, हमारा जो प्लेग्राउंड है वो कैसा है, स्क्वायर शेप का है, तो स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है कि जो हमारा पेडिस्ट्रियन है इसके चारों तरफ, तो हमने क्या किया, इसका एरिया, इसकी साइड हमने निकाली। ये हमारा कैसा है, ये भी स्क्वायर होगा, राइट। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एस मीटर चौड़ा है, तो इधर भी एस मीटर चौड़ा होगा और इधर भी एस मीटर चौड़ा होगा। तो हमने जो इसके चारों तरफ जो साइड है उसका हमने क्या निकाल लिया, साइड निकाल ली। तो क्या हो गई 40 प्लस एस। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 40 प्लस 2s। तो एरिया क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ये भी वही एक स्क्वायर ही है, तो 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर, राइट। अब हमसे क्या कह रहा है, हमें पूरे का पता है एरिया और इसका एरिया पता है। तो पूरे के एरिया में से हम ये वाला एरिया घटा दें तो हमारे पास ये आ जाएगा, पाथ वाला एरिया आ जाएगा। ये क्वेश्चंस हम 7th 8th क्लास में कर चुके हैं। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD, बड़े में से छोटा घटा दे, माइनस एरिया ऑफ PQRS। इतनी बात क्लियर है या नहीं, राइट। तो बड़ा हमारा ABCD का एरिया कितना है, 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर माइनस PQRS का एरिया कितना है 1600, राइट। तो यहाँ पर हम ये इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1600, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 2.2s डॉट 40 माइनस 1600। तो 1600 से 1600 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास क्या 4s स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 चौक 16 160s। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 4s कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या s प्लस 4 चौक 16 और 0 s प्लस 40। तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ पाथ इन टर्म्स ऑफ s। यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ पाथ। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल 10/3 फाइंड द नंबर। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू x, इट्स रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/x। तो क्वेश्चन में वो कह रहा है इफ अ नंबर यानी कि x, तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ अ नंबर यानी कि x प्लस इट्स रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या है 1/x, इक्वल क्या है 10/3। तो आपको नंबर बताना है कि वो नंबर क्या है। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लें या फिर 10/3 को इधर ले आए, x प्लस 1/x माइनस 10/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। तो अपॉन 1 करेंगे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस माइनस का साइन और 10x, राइट, इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 3 इक्वल टू, जब 3x की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब हमें इसके फैक्टर्स हमें करने होंगे। तो फैक्टर्स क्या होंगे इसके, हम क्या करते हैं कि ये जो x स्क्वायर के संग जो 3 लिखा है और ये टर्म है इसकी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 3 9।
तो 9 के ऐसे फैक्टर हम करेंगे कि हमें क्या मिल जाए, 10 मिल जाए। तो कैसे होगा, 3x² माइनस का 9x माइनस का x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। चेक करेंगे, माइनस का 9x माइनस का x कितना आ गया, माइनस का 10x। तो यहाँ से इन दोनों टर्म्स में और इन दोनों टर्म्स में हम देखेंगे कि क्या हमारा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर 3x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, x माइनस 3 माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और x माइनस 1, तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और 3x माइनस 1, राइट, 3x माइनस 1। तो इसको हम 0 रख देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 1, x बराबर 1/3। तो वो नंबर क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या 1/3 हो सकता है, राइट, या तो 3 या 1/3। तो यही इसके 8th क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे एंड ऑफ एक्सरसाइज का। A rectangular pool has area 2x² plus 7x plus 3 square hectares. If its width is 2x plus 1 hectares, find its length. कह रहा है hectares was a unit used to measure length। कह रहा है hectare एक यूनिट है जिससे आप लेंथ की मेजर करते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रेक्टेंगुलर एरिया हमें दिया है और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ। तो यहाँ पर एरिया हमें दे दिया है 2x² प्लस 7x प्लस 3, लेंथ हमसे पूछी है और विड्थ हमें दे दी है 2x प्लस 1। तो यहाँ से हम लेंथ निकालेंगे, तो लेंथ के साथ ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 2x² प्लस 7x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, या तो डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम देखेंगे कि ऊपर इसके हम फैक्टर भी तो कर सकते हैं। हम 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 के ऐसे फैक्टर हम करेंगे कि 7 आ जाए, क्या हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से हम सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, क्या है, 2x² प्लस 7x प्लस 3, तो क्या फैक्टर आ गए, 2 तिया 6, तो 2x², 6 में 1 जोड़े, 6 1 जा 6 होता है, तो 6x प्लस x 7x हो गया और प्लस 3। तो यहाँ से 2x कॉमन आ गया, तो क्या बचा, x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन आ गया, बचा क्या, x प्लस 3। तो x प्लस 3 यहाँ भी है और x प्लस 3 यहाँ भी है, तो x प्लस 3 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, 2x प्लस 1। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई, राइट। तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे, l हमारा क्या है, 2x² प्लस 7x प्लस 3 अपॉन क्या है, 2x प्लस 1। और 2x² प्लस 7x प्लस 3 को हमने जब सॉल्व कराया तो हमारे पास क्या आया, x प्लस 3 2x प्लस 1। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर, ये हमारा न्यूमरेटर है और ये डेनोमिनेटर है, राइट। तो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, ये x प्लस 3 और 2x प्लस 1 और अपॉन में हम क्या लिख देंगे, 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ हमारी कितनी आ गई, x प्लस 3, राइट, x प्लस 3 और यूनिट इसकी क्या है,
हैस्टास। तो यही इसके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ बोथ x minus 2 and x minus half are factors of px square plus 5x plus r then show that p is equal to r। कह रहा है कि यदि x minus 2 और x minus half r फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के px square plus 5x plus r, तो हमें शो करना है p is equal to r। तो हम जानते हैं कि जब x minus 2 और x minus half आर फैक्टर हैं, हम जानते हैं इफ हम लिखेंगे इफ x minus 2 and x minus half आर फैक्टर्स ऑफ px square plus 5x plus r, then x minus 2 is equal to 0 हो जाएगा और x minus half is equal to 0 हो जाएगा। जब फैक्टर्स होते हैं तो उसे हम किसके इक्वल कर देते हैं? 0 के इक्वल कर देते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2 और यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा? हाफ। तो x की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे। पहले x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, राइट? तो p हम 2 रखेंगे, क्या आ जाएगा? तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। 2 रखेंगे तो p x की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 5 क्रॉस 2 प्लस r। इस वाले एक्सप्रेशन में हमने लिख देते हैं यहाँ पर px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। ये हमारा है px। तो p2 कितना हो गया? p2 का स्क्वायर प्लस 5 क्रॉस 2 प्लस r। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? p2 हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4p 4p प्लस 5 दूनी 10 प्लस r। इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। फिर हम क्या लगेंगे? p हाफ रखेंगे। जब हाफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? p हाफ का स्क्वायर प्लस 5 क्रॉस हाफ प्लस r। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? p अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस r। और ये किसके बराबर हो जाएगा? p हाफ हमारा कितना हो जाएगा? 0 के इक्वल। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा। तो क्या बचेगा? p प्लस 2 दूनी 4 2 पंजे 10 प्लस 4r। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? p प्लस 4r प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 हम मान लेंगे। तो यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 जो इक्वेशन 2 आई है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है इक्वेशन 1? 4p प्लस r पहले लिख लिया प्लस 10 हमने बाद में लिख लिया इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या है? p प्लस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे और इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करते हैं? हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें कोई टर्म काटनी है तो हम कैसे काटेंगे? वो टर्म हमारी सेम होनी चाहिए, राइट? या हम ऐसे भी कर सकते हैं इस इक्वेशन को कि दोनों 0 के इक्वल हैं, तो दोनों इक्वेशन हमारी कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। यानी कि हम लिख सकते हैं 4p प्लस r प्लस 10 इज इक्वल टू p प्लस 4r प्लस 10, राइट? तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा
4p माइनस p प्लस r इज इक्वल टू 4r। तो 4p में से p जाएगा तो 3p इज इक्वल टू 4r माइनस r। तो 3p इज इक्वल टू 3r। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो p बराबर क्या आ जाएगा r। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है, राइट। क्या था कि दोनों इक्वेशन हमारी जीरो के इक्वल हैं, तो हमने क्या करा, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया कि राइट हैंड साइड दोनों की क्या है, जीरो है। तो हमने इक्वल करा, तो क्या आ गया हमारा p इज इक्वल टू r। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10, then prove that a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to माइनस का 25। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है, राइट। तो हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b प्लस c और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए, राइट। ये फॉर्मूला हमारा होता है जहां पर a प्लस बी प्लस सी हमें क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, और क्या दे रहा है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसा ही, और माइनस हम कॉमन ले लें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस हम कॉमन ले लें तो ये आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। और क्वेश्चन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमें दी गई है 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह हम क्या लिख देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह हम लिख देंगे क्या, 10। इतनी बात क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता है, और ये हमारी किस आइडेंटिटी से हमें मिलेगी, ये हम लोग जानते हैं। क्या क्या आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी प्लस सी। इसको दूसरे पेन से हम लोग लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडेंटिटी अलग से क्लियर हो जाए। क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। यही आइडेंटिटी होती है हमारी। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें a प्लस बी प्लस सी भी दिया है, a प्लस बी प्लस सी हमें कितना दिया है, 5 दिया है। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह हम 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो इसको वाइट पेन से करेंगे। 5 का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे जो कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस 2 कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमें कितना दिया है, 10 दिया है। तो ये कितना हो गया, 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 20 हो गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। तो इसके साथ जो लिखा है क्या, प्लस का 20, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 20, राइट। किसका हो जाएगा, माइनस का 20। तो 25 माइनस का 20 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू
हम इसमें लगा देंगे, इसको इक्वेशन 1 हम मान लेते हैं, राइट। ये किसकी वैल्यू आई है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो लिख देंगे यहाँ पर putting the value of a square plus b square plus c square in equation 1। ये वाली हमारी इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल क्या है 5, इक्वल क्या है, ये हमारी आई निकल के, इसमें हम लगा रहे हैं 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह हम क्या लगा देंगे 5 क्रॉस नहीं सॉरी ब्रैकेट में लिखेंगे इसको 5 माइनस का 10, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 5 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस का 5। तो -5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस का 25। यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है by factoring the expression check that n cube minus n is always divisible by 6 for all natural number n, give reasons। तो इसका आप रीजन, तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, कह रहा है check that n cube minus n is always divisible by 6। तो हमें दिया है n क्यूब माइनस n, तो यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस 1, n लिखेंगे। और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, n प्लस 1 n माइनस 1। यदि यहाँ पर ये कह रहा है कि ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 हो, यदि हम n इज इक्वल टू 5 ले लें तो क्या हो जाएगा नंबर 5 6 और 4 हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ा तो 6 और एक सब्ट्रैक्ट करा तो 4। तो इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ 3। ये क्या है, प्रोडक्ट है, सॉरी कॉमन नहीं है यहाँ पर। क्या हो जाएगा 5.6.4। तो हम लिख देंगे इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ 3। हम लिख देंगे इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3। ये कैसे नंबर है, हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 3 फॉर प्रोडक्ट ऑफ 4 क्रॉस 5 क्रॉस 6 आर डिविजिबल बाई 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारे 3 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। द प्रोडक्ट ऑफ 4, 5 क्रॉस 6 आर डिविजिबल बाई 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। इन 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इन 3 consecutive number in 3 consecutive number, consecutive natural number, ये कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर एट लीस्ट 1 is always divisible by
2 and 3, कोई भी जो एक है वो इसमें से किससे डिवाइड होगा, या 2 से या 3 से। देयरफॉर प्रोडक्ट हम लिख देंगे, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive natural number consist 6 as a factor, consists 6 as a factor। तो n minus 1 n minus 1 n plus 1 is divisible by, और क्या है, और लिख सकते हैं n क्यूब माइनस n आर डिविजिबल बाई 6। तो रीजन में हम ये लाइंस लिख देंगे थोड़ी सी। इफ इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ 4 क्रॉस 5 क्रॉस 6, यदि हमने n इज इक्वल टू 5 दिया तो आर डिविजिबल बाई 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इन 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर एटलीस्ट 1 इज, कोई भी एक या तो 2 से डिवाइड होगा या 3 से। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कंसिस्ट 6 एज ए फैक्टर। तो n क्यूब माइनस n आर डिविजिबल बाई 6, जब फैक्टर है तो वो डिविजिबल होगा 6 से। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 12xy प्लस 64। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और क्या दे रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू हमें दे रहा है माइनस का 4। तो इस क्वेश्चन को हम ठीक से लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x का होल क्यूब, पेन चेंज करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x का होल क्यूब, इसे लिख सकते हैं y का होल क्यूब, राइट। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 का होल क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौका 64। माइनस क्या होता है 3, a की जगह x, b की जगह y और c की जगह 4, आ गया हमारा माइनस के 12xy इज इक्वल टू, होता क्या है फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। और क्या होता है, नीचे लिख देते हैं, राइट। क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी, ये होता है, राइट। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या लगा देंगे, a की जगह x, b की जगह y, c की जगह 4 और a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे इक्वल, ये हमारा रफ वर्क है, राइट। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस ए बी माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड यानी कि 4y प्लस माइनस का 4x माइनस का सी ए यानी कि 4x माइनस का 4x। अब हम देखेंगे कि x प्लस वाई हमें कितना दिया है, माइनस का 4 दिया है, तो माइनस का 4 और प्लस का 4 और ब्रैकेट में यही सब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस का 4x। लेकिन हम देखेंगे कि प्लस का 4 और माइनस का 4 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ब्रैकेट में जो भी ये लिखा है ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी की मल्टीप्लाई हम करते हैं तो क्या आंसर आता है, 0। यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा,
0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 इफ x इज इक्वल टू है 2y प्लस 6। तो यहाँ पर हम जानते हैं जहां पर भी हमें तीनों क्यूब नजर आ जाए तो वहां पर हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जब तक ये आइडेंटिटी आप लोगों को याद नहीं होंगी तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। जब इस आइडेंटिटी को हमारे दिमाग में होगा कि 3 बार क्यूब है तो हमें 3 बार क्यूब वाला आइडेंटिटी हमें लगानी है, तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी लिखनी है ताकि इन क्वेश्चंस को करते करते हम सारी आइडेंटिटी हमें याद हो जाए, राइट। तो इसको हम लिखेंगे क्या, एक्स का होल क्यूब, चेंज करो, एक्स का क्यूब, इसे हम क्या लिख दें माइनस का 2 वाई का क्यूब, और इसे हम क्या लिख दें प्लस माइनस 6 का होल क्यूब। क्या होता है, माइनस का 3 होता है, ए की जगह x, बी की जगह माइनस का 2y और सी की जगह माइनस का 6। तो क्या आ गया, देखते हैं, 6 दूनी 12, 12 किया 36, और किसका साइन आएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस 36xy, राइट। इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। तो a की जगह क्या है x, b की जगह माइनस का 2y और c की जगह हमारा क्या है, ये है a, ये है b और ये है हमारा c। तो c की जगह क्या है माइनस का 6, राइट। और ब्रैकेट में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36 माइनस ए बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2xy माइनस बी सी, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन आएगा और क्या हो जाएगा 6 दूनी 12y माइनस का सी यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6x हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि x इज इक्वल टू हमें क्या दिया है यहाँ पर 2y प्लस 6। तो x की जगह हम लगा देंगे यहाँ पर 2y प्लस 6 और ये है माइनस का 2y माइनस का 6 और ब्रैकेट हम ऐसे ही उतार देंगे, x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2xy माइनस 12y प्लस 6x। अब हम देखेंगे 2y से 2y कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या 0 और ब्रैकेट में ये उतार देंगे और 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है 0 ही आता है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है और इस तरीके से आप लोगों की चैप्टर 4 की एंड ऑफ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो यदि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी नई नई वीडियोस आप लोगों के लिए बनाएं।